बाहर के लोगों को तकसीम कर कर रियाकारी ना करें, शोबदेबाजी ना करें, बल्कि उस रकम से अपने ही ख़ानदान के किसी एक शख्स को आप जो है सो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसकी मईशत को बेहतर करने के लिए ख़र्च कीजिए। कोई बेवा है तो उस पर जो है सो आप ख़र्च कीजिए। और फिर तालीम याफ्ता अगर कोई तालीम हासिल करना चाहता है तो उसकी तालीम पर जो है सो आप ख़र्च कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के ताल्लुक़ से जो बात आई है, इसके अलावा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून ताल्लुक़ से भी जो तफसीलात आए हैं, माल के ख़र्च करने में सबसे ज़्यादा किसी का हक़ बनता है तो वह अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का बनता है, अपने रिश्तेदारों का बनता है। हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करते, अपने रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करते, या फिर अगर कुछ देते भी हैं तो उसमें से कुछ दे देते हैं, इतना देते हैं कि फिर वो गुज़िश्ता आइंदा साल फिर वो आपके सामने आकर खड़ा रहे। हालांकि ज़कात का मसरफ़ में ये बात बतलाई गई कि आप जिसको ज़कात अदा कर रहे हैं इस तरह ज़कात दी जाए कि आज वो जो ज़कात ले रहा है कल वो ज़कात दूसरों को देने के काबिल बने, ज़कात वो दूसरों को देने के काबिल बने। मेरी नज़र में ऐसे कई बच्चे हैं जो स्टाइफंड लेकर मुख्तलिफ़ जो से इदारों से स्टाइफंड लेकर पढ़े और आला तरीन ओहदों पर फायज़ हुए। जब आला तरीन ओहदों पर पहुँचे उसके बाद वो लोग अपनी जो रकम हासिल किए थे वो फिर उन्हें वापस करें और फिर उसकी वजह से दूसरों को जैसे फ़ायदा पहुँचाए, उसकी वजह से फिर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो असल चीज़ ये है, इन आयात से हमको ज़िंदगियों में तब्दीली लाना है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। इस आयत को हमेशा अपने पेश नज़र रखना है कि हमको अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना है, उसकी हमको फ़िक्र करना है। जब हम इस बात की फ़िक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी हमारे साथ शामिल हाल रहेगी। जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी कि सखी को फ़रिश्ते दुआ करते हैं, हम क्या करते हैं, माल कमा के बैंकों में लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कागज़ की शक्ल में जमा करके रख रहे हैं। लखपति करोड़पति हम बन रहे हैं। लखपति करोड़पति बनने में हम ये समझ रहे हैं कि हमारी शान व शौकत है, लेकिन अगर उसमें से ज़रूरतमंदों की मदद अगर हम करते हैं तो ये पैसा न सिर्फ़ आपकी जो है सो औलाद में नेकियां, नेक औलाद आपको अल्लाह ताला अता करेगा, न सिर्फ बल्कि दुनिया और आखिरत को आपको कामयाब करेगा। और इस माल को जो आप जमा कर के रख रहे हैं उसका सही इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो कुरान की आगे की अगर आयतों का अगर आप मुतालिया करेंगे तो ये जो जमा की हुई रकम है इसी से आपके पीठों को दागा जाएगा। आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर जहाँ पर जन्नतुन नाईम का जिक्र है वहीं पर नाफरमानों के लिए दोज़ख की भी जो है सो पूरी तरीक़े से वो तमाम हौलनाकियाँ भी ज़ाहिर कर दी गई। जब हम कुरान को ला रहे वफ़ी हम पढ़ते हैं, कहते हैं, तो हमारा ईमान इस बात पर भी होना चाहिए कि जहाँ पर नेक आमाल करने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुन नाईम हमको अता करेगा, वहीं पर अगर हम नाफरमानियाँ अगर हम करेंगे तो फिर दोज़ख की हौलनाकियों से भी हमको गुज़रना पड़ेगा, दोज़ख की हौलनाकियों से भी हमको गुज़रना पड़ेगा। इस बात को हमको पेश नज़र रखना है। जब हम दोनों चीज़ों को हम अपने पेश नज़र रखेंगे तभी हम जाकर कोई सही फ़ैसला हम कर पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश आप लोगों से है और अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआ है कि आए बारी ताला तो हमको सीधा रास्ता चला, हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता चला, हमको औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन का रास्ता चला, हमको हर किस्म का उस रास्ते पर हमको चला जिस रास्ते पर चलने वालों को तू पसंद करता है, और हमको तू अपने साले बंदों में शामिल कर ले, हमको अपने तू नेक बंदों में शामिल कर ले। और हम दुआ क्या करते हैं, मैं जो दुआ करता हूँ हमेशा क्या दुआ करता हूँ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्या है बारी ताला मुझको, हमको, हम सबको ये दुआ ख़ास दुआ मैं हमेशा रोज़ करता हूँ। उसकी वजह यही है, क्या है बारी ताला हमको अपनी अज़वाज से आँखों की ठंडक दे, हमारी औलाद से हमको जैसे आँखों की ठंडक दे। जैसा कि कल मैं आपके सामने बयान किया था कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नेक औलाद से सरफराज करता है, और जो लोग बुखल करते हैं उन्हें बदकार औलाद पैदा करता है। जो दौलत छोड़ कर जाते हैं वो दौलत का वो गलत इस्तेमाल करके उसे भी बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें, क्या है बारी ताला कुरान मजीद को हमको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कुरान को पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की,
और दूसरों को तरगीब देने की, दूसरों को अमल पर तरगीब देने की हमको अल्लाह तबारक ताला वो सलाहियतें हमारे अंदर पैदा कर दे। जब ये दुआ हम करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला यकीनन हमारे क़ुलूब और जहनों को खोलेगा, बशर्ते कि हम उससे जुड़ें। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, मैं जो दुआएं करता हूँ आप गौर कीजिए, ये दुआएं ख़ास है। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।